क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बताना है कि कौन सी आकृति ऐसी जो इसके समान है। ठीक है, मतलब जो आपको ये दे रखा है ना, आप ध्यान से अगर देखोगे इस आकृति के समान कौन सी आकृति है, तो अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए 2 आकृतियाँ मिल रही हैं और यहाँ पर 3 आकृतियाँ मिल रही हैं। ठीक है, ये सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल, यानी यहाँ वृत्त और वर्ग मिल रहा है, यहाँ 3। तो इस तरीके से देखिए जोड़ा कहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलता है, ध्यान से देखो। तो जब आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो एक साइड आप देखोगे अगर, तो यहाँ 2 आकृतियाँ मिल रही हैं। ठीक है, सर्कल और ट्रायंगल, और यहाँ पर 3 आकृतियाँ मिल रही हैं। बाकी के ऑप्शंस को अगर आप गौर से देखो तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं, इसमें अगर आप देखोगे ऑप्शन बी में, तो जो सर्कल है वो बाहर हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए सर्कल ट्रायंगल से बाहर है, यहाँ पे जो सर्कल है वो इससे बाहर हो रहा है। हालांकि जोड़ तो 2 ही आकृति को रहा है, लेकिन वो बाहर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या सर्कल बाहर था, नहीं था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। यानी नॉन वर्बल के क्वेश्चन कुछ अच्छे लेवल के भी 1-2 आते हैं। ठीक है, तो आपको यही अप्रोच लगानी होती है। अब ये देखिए एनालॉजी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। अगर 21 का संबंध 40 से है तो किस संख्या का संबंध 52 से होगा, 152 से होगा। तो आपको पता है 21 में से अगर हम 1 घटाएं तो आता है 20, और 20 को 2 गुना कर दो, आप 2 टाइम्स कर दो तो 20 दूनी 40। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर अगर आप सी को देखोगे तो कितना दे रखा है आपको, 77। ठीक है, यानी सिंपल सा है, 77 में से आप 1 घटाओ तो कितना आएगा, 76, और 76 दूनी कितना होता है, 76 दूनी 152, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, यानी क्या लगा है इसमें, 77 - 1 मल्टीप्लाई 2 आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 21 में से -1 करोगे तो 40, और उसका 2 टाइम्स करोगे तो 40 आएगा। कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर थोड़ा शॉर्ट अप्रोच मुझे नहीं मिली है, उस पर मैं अभी देख रहा हूँ। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन जो होंगे वो मैं स्किप करा दूंगा, उनके लिए एक पार्ट 3 अगर पॉसिबल होगा छोटा सा वो भी ले आ दूंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा और देख रहा हूँ कोई अच्छी शॉर्टकट मेथड मिले। तो 78 को अभी स्किप कर देते हैं, इसको देखते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन में सिंपल सा होता है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें लेटर वाले भी पूछ सकता है, नंबर वाले भी, लेकिन नंबर वाला इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, 6 का 13 से रिलेशन क्या है, 6 दूनी 12 है ना, और 12 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो वही यहाँ पे ऐसे आप देखो, 13 दूनी 26। ठीक है, 2 गुना हो गया, और 26 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 28। फिर 28 दूनी कितना होता है, 56। 56 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा ये, यानी हर बार 2 गुना हो रहा है, और एक बार +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, यानी अब +4 होगा, यानी 2 गुना करके +4। तो 59 दूनी कितना होता है, देखो 50 दूनी 100, 9 दूनी 18। ठीक है, यानी 118 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 122, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो आप, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं होता है। ये भी बहुत सिंपल सा होता है कि यहाँ पे आपको एक आकृति दे देगा, और यहाँ पे कहेगा कि अगर ये जो कट वाले लाइन आप देख रहे हो, कट वाली जो बीच में लाइन है, अगर इसको पलट देंगे हम तो वो कैसी बनेगी। तो सिंपल सा है, अगर आप मान लो इसको, मैं देखो बना के ही दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से मुड़ाओगे, ठीक है, 1 मिनट बस, अगर इसको अगर हम पलटेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, मतलब ये क्रॉस टाइप का बन जाएगा। क्रॉस टाइप कहाँ बन रहा है, इसमें, मतलब ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपको देखिए 75 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। कह रहा है नीचे दिए गए संयोजन के सर्वाधिक निकट दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए 2 तरीके के मिरर के क्वेश्चन आते हैं, इससे आप ये समझ रहे होगे। देखिए रीजनिंग में आपको पता है 2 तरह के टाइप होते हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब भाषिक रीजनिंग, जिसमें भाषा पर क्वेश्चन बनता है। नॉन वर्बल का मतलब जो बिना भाषा के बन जाए, जैसे ये नॉन वर्बल हो गया, जो आकृतियाँ वगैरह। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं रेशो बराबर है, नॉन वर्बल वर्बल दोनों ही क्वेश्चन इक्वल रहते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक मिरर इमेज का और एक वाटर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज के ही क्वेश्चन ज़्यादातर देता है। मिरर इमेज में क्या होता है, आपका लेफ्ट जो होता है आपका राइट हो जाता है, और आपका राइट जो है वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आप शीशे पे देखो, आपका सीधा हाथ उल्टा दिखता है आपको, मतलब राइट लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट राइट दिखता है। ठीक है, और जल प्रतिबिंब में क्या होगा, आपका नीचे छवि बनती है। तो अगर ये कह रहा है यहाँ पर अगर हम एक शीशा रख दें, ठीक है, तो इधर क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो सिंपल सा है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है, ये सबसे पीछे क्या है, 2, तो 2 को उल्टा करेंगे तो ये इसका मुंह देखो लेफ्ट में है, मतलब ये राइट में देखेगा। तो देखो किस ऑप्शन में देख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में देख रहा है। तो बस देख रहे हो, सिंपल सा हो गया। बाकी के ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और बाकी इस तरीके से आप सारे चेक कर सकते हो।
बाकी इन पर मैं देखिए पर्टिकुलर सेपरेट भी लाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको अच्छे से, जैसे डाइस हो गया, डाइस का देखिए बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच लगती है। ये कह रहा है 2 के विपरीत, ये आपको दे रखे हैं पास से, अब कह रहा है 2 के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए 2 कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है, 2 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो 2 के पड़ोस में कौन कौन है, ठीक है, 2 के पड़ोस में क्या है, 3 4। अब देखो कहीं 3 और 4 दे रखा है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 3 4 दे रखा है, मतलब सीधी सी बात है 2 जो है वो 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो फटाफट अभी हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। इन पर मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनके इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको करा दूंगा किसी क्लास में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि हमारा आप अपना सपोर्ट दिखाओ और हम भी उसी हिसाब से आपके लिए काम करें। देखिए ABCDE की ज्ञान की तुलना करें। 5 लोग हैं, ये भी बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, A E से अधिक जानता है, मतलब आप A को बड़ा बना दो, E को छोटा बना दो, ठीक है। A E से ज़्यादा जानता है, सिंपल। E C से अधिक जानता है। E C से अधिक जानने का मतलब क्या है कि C छोटा है E से, है ना, और C D से अधिक जानता है। जो C है वो D से ज़्यादा जानता है, मतलब D इससे भी छोटा हो गया, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है D से बड़ा C से बड़ा E से बड़ा A, या फिर ज्ञान के मामले में किसी मामले B A से अधिक जानता है, B A से अधिक, मतलब A से बड़ा कौन है, B है। अब कह रहा है कौन सर्वाधिक ज्ञानवर्धक है, तो सिंपल सी बात है B, है ना। अभी बताया A से बड़ा कौन है, B, तो सबसे बड़ा इनमें कौन हो गया, B, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन अगर मैं कहूँ इनमें अच्छी खासी दम होती है, नहीं तो आप सिंपल से एक स्मार्ट अप्रोच कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ। इसमें बताना है बेमेल का पता करो। बेमेल का मतलब क्या होता है, अलग चुनना होता है। फाइंड द ओड वन, यानी कौन सा एक ऐसा है जो अलग है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि इनका कोड देखो, जैसे जे का क्या कोड होता है, 12। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। जे जो है ABCD में 10वें नंबर पे आता है ना। एन जो है MN 14 नंबर पे आता है। यू जो है आपका 21 नंबर पे आता है। यानी जे का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है 10 में अगर आप +2 करोगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है। ऐसे ही देखो एन का होता है 14, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसमें अगर आप 3 जोड़ोगे तो आएगा 17। और यू का क्या होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 21 में 2 जोड़ोगे तो 23 आएगा। मतलब ये तो सेम देख लेते हैं, ये सेम है ना, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगा है। ऐसे सी का देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 होता है, ABC, और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा। इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बता दिया इन सभी में कॉन्सेप्ट क्या लगा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में +2 हुआ है, लेकिन सिर्फ C मैंने बताया N का होता है कोड 14 में 3 + 3 यहाँ हुआ है, मतलब ये सही आंसर है। ये बाकी ऑप्शनों में सबसे अलग है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे दे रखा है आपको 1 2 फिर डैश 12 27, तो आपको पीछे से रिलेशन देखना है। इसमें देखो संबंध क्या है, 12 दूनी 24 और 3 27, मतलब गुणा 2 + 3। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, या तो यहाँ पे होगा 1 एकम 1 और 1 2, ये भी हो सकता है ना, गुणा 2 + 1। तो यानी उस हिसाब से गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 6, ठीक है। तो यहाँ गुणा 1 2, 66 को भी फिलहाल स्किप कर देते हैं, ठीक है। आगे के देखिए, इसमें दे रखा है आपको 65 में श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाओ, मतलब ऐसा कौन सा है सीरीज़ में जो रॉन्ग है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 3 10 27 4 16 64 5 25 125, तो देखिए आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा आपको कि 5 का स्क्वायर 25, 5 की क्यूब 125, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और 4 की क्यूब 64, तो उस हिसाब से यहाँ 3 का 9 है ना, 3 का स्क्वायर आना चाहिए था, मतलब 10 गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और 3 की क्यूब कितनी होती है, 27। 64 देखो क्या दे रखा है, P जो है Q और R का भाई है, ठीक है। इसको देखो करने का क्या होता है, ऐसे आपको मैप टाइप कुछ ड्रॉ करना होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। देखिए जस्ट अ मिनट, देखिए P जो है Q और R का भाई है, ये रहा P, ये आपका Q और R का भाई है, ये है Q, ये है R, ठीक है। P जो है Q और R का भाई है, मतलब ये सब भाई है। इन दोनों का नहीं पता ही भाई है बहन है Q R।
लेकिन पी का पता है, मतलब पी जो मेल है उन पे प्लस का निशान, जो फीमेल है उस पर माइनस का निशान लगाओ, ठीक है। एस आर की माँ है, ठीक है, एस आर की माँ है। अगर एस जो है आर की माँ है तो बताओ इन तीनों की माँ हो गई कि नहीं, क्योंकि ये सब भाई भाई थे। और टी पी का पिता है, और जो टी है इसमें वो पी का पिता है, मतलब इस पी का फादर कौन है, टी है। तो यानी वो कहीं ना कहीं इसका हस्बैंड हुआ एस का, ठीक है। इसको देखो मैं साफ साफ बना देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। एक मिनट, हाँ देखिए, पी जो है क्यू और आर का भाई है, ये आपका पी हो गया, ये आपका पी हो गया, ठीक है। ये जो है वो क्यू का और आर का भाई है, ठीक है। फिर क्या कहा, एस जो है माँ है, किसकी माँ है, आर की, मतलब इन दोनों की भी माँ है क्योंकि ये सब भाई भाई थे। और टी पी का पिता है, पी का पिता कौन है, टी है, मतलब ये पिता है, मतलब ये पति पत्नी है दोनों, है ना। ये इसका पिता है तो इसका भी पिता हुआ, इसका भी पिता हुआ। तो फिर बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, मतलब रॉन्ग कौन सा है। टी क्यू का पिता है, तो टी क्या क्यू का पिता है, बिल्कुल है, ये सही है। एस पी की माँ है, एस जो है पी की माँ है, बिल्कुल माँ है, ये भी ठीक है। पी एस का पुत्र है, देखो पी जो है एस का पुत्र है, बिल्कुल ये भी ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने बताया ना प्लस में है, ये तो पता ही है लड़का है। क्यू टी का पुत्र है, क्यू जो है वो टी का पुत्र है, ये देखियो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि क्या क्वेश्चन में हमें उसने ये बताया कि क्यू का जेंडर क्या है, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी, लेकिन उसने देखो कहीं भी नहीं ये क्लैरिफाई किया कि क्यू मेल है या फीमेल। पी बस बोला है क्यू और आर का भाई है, मतलब पी का तो पता ही भाई है तो लड़का ही होगा, इनका जेंडर नहीं पता, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर, रेडियो की खोज अगर मार्कोनी ने की है तो टेलीविज़न की खोज किसने की, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता ही होगा टेलीविज़न की किसने करी थी, यहाँ पर आपका ग्राहम बेल ने, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। विद्यार्थी के द्वारा हिंदी की तुलना में गणित में कितने अधिक अंक प्राप्त किए गए, ये थोड़ा अर्थमेटिकल टाइप हो गया। अब देखिए रीजनिंग में मैंने आपको बताया भी था, थोड़े अर्थमेटिकल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, मतलब मैथ्स से जुड़े होते हैं लेकिन वो रीजनिंग में ही ऐड हो जाते हैं। नीचे दिया गया एक पाई चार्ट एक विद्यार्थी के द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है, ठीक है। यदि उसने सभी विषय में टोटल 540 अंक प्राप्त किए तो इस पाई चार्ट के आधार पर नीचे प्रश्नों के उत्तर दो। विद्यार्थी के द्वारा हिंदी की तुलना में मैथ में कितने अधिक अंक लाए गए, तो देखो डिग्री में दे रखा है, हिंदी में उसने 70 डिग्री अंक लाए हैं और मैथ में उसने 90 डिग्री लाए हैं। इनका डिफरेंस बोला है ना, तो इनको घटा लो, इनके बीच का डिफरेंस कितना 30 है ना, 70 80 90 सॉरी 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री और अपॉन में हमेशा 360 डिग्री रखो क्योंकि ये टोटल में आता है, और गुणा किससे करोगे 540 से, क्योंकि वो टोटल है, यानी नीचे और यहाँ टोटल आता है। डिग्री में बोला है तो डिग्री, परसेंट में होता तो यहाँ 100 आता। 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3 दूनी, और 12 से इसको काटोगे 12 एकम 12, ठीक है। ये आपका 540 था, तो 12 चौक 48 और 49 50 51 53 12 पंजे 60 45, तो इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, एक मिनट, इसको आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको हिंदी का निकालना है तो आप क्या लिखोगे, हिंदी में उसने 70 डिग्री लाया, टोटल कितना था 360 डिग्री, है ना, 360 हमेशा अपॉन में लगता है क्योंकि डिग्री में दे रखा है। फिर इधर कितना था 540, तो 0 से 0 काटो, 6 6 36 6 निम 54, ठीक है, 9 बार में कट गया। फिर आपका कह सकते हो इसको 2 3 बार में कटा, ठीक है, 3 बार में नहीं, 3 से काटो, तो 3 दूनी 6 3 तिरका 9, फिर ये आपका 2 से 35 बार में कटेगा, और 3 पंजे 15 3 तिरका 9 और 1 10 105, मतलब हिंदी में उसने कितने अंक लाए, हिंदी में उसने स्कोर किया 105, ठीक है। ऐसे करके आपको निकालना है, हिंदी में उसने स्कोर किया 105। इसी सेम तरीके से आप मैथ्स का निकालोगे, ऊपर 90 लिखोगे, नीचे 360 लिखोगे, गुणा करोगे 540 से, ठीक है। 0 से 0 आपका कट जाएगा, 6 6 36 कट जाएगा, 6 निम 54 कट जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6 कम 6 6 पंजे 30 15 निम में 135, तो मैथ में उसने हासिल कितनी करे 135, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनका डिफरेंस कितना है, हिंदी में 105, मैथ में 135, तो इनका डिफरेंस बताना था। 5 में से 5 गए 0, 13 में से 10 गए 3, यानी इसका आंसर क्या है डिफरेंस 30, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर निकालना होता है, मतलब अर्थमेटिकल टाइप भी सिंपल से ही क्वेश्चन होते हैं, कुछ खास नहीं होता इसमें। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर
एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 9:30 का समय हो रहा है, वास्तविक समय क्या है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक कोई आप दर्पण ले लो, यानी एक कोई शीशा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। अगर मान लो 9:30 बज रहे हैं, यानी अगर ये तुम्हारी सुई है, ठीक है, 9 इधर होता है छोटी सुई, और 9:30 का मतलब ऐसा होगा। अब सोचो यहाँ पर एक प्रतिबिंब लगा दें तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, ये छोटी सुई का मैंने बताया ना, लेफ्ट का राइट हो गया, और जो ये वाला होता है ना नीचे का नीचे ही रहता है, ठीक है, नीचे ऊपर में कोई बदलाव नहीं होता। कभी भी अगर शीशा लगाओ, अगर कभी भी बोले मिरर इमेज, तो लेफ्ट राइट में बदल जाता है, बस ये नीचे की सुई नीचे इधर ही रहेगी, बस ये लेफ्ट वाला जो है राइट में आ गया। तो यानी अब इसको अगर आप देखो तो यहाँ 3 आता है और यहाँ 6, मतलब ये 3:30 का समय है, मतलब 9:30 का उल्टा क्या हो जाएगा 3:30, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज फिगर, इसे उस चैप्टर इसको बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी त्रिभुजों की संख्या निकालनी होती है। तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, पहले सिंगल आप काउंट कर लो कि एक सिंगल वाले, फिर डबलिंग में देखो, फिर बाकियों में, तो 1 2, ठीक है, बाकी आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये तो 5 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, सिंपल से 5 ये हो गए। अब डबलिंग में देखो डबल में कौन सा है, तो ये वाला देखो, ये 6 हो गए, ठीक है, 6 हो गए। फिर ये वाला आपका देखिए यहाँ पे 1 मिनट, 5 हमारे सिंगल हो गए थे, उसके बाद ये वाला हमारा 6 हो गया, ठीक है, और ये वाला हमारा 7 हो गया, ठीक है, इसके बाद ये वाला हमारा जो है ये वाला ये 8 हो गया, ठीक है, और एक ये जो है ये वाला हमारा 9 हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला यानी 10 हो गया। तो टोटल आप कितने बताओगे इसमें 10, ठीक है। इस तरीके से आपको ये काउंट करना होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन असर्शन और रीज़न पे भी होते हैं, ठीक है, ये भी सिंपल होते हैं, जैसे चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको उसमें बोर्ड में कराया होगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं, लेकिन बोर्ड में आपको पता है कि सही से इंक नहीं शो कर रही थी चीज़ें, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको इसमें एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस वगैरह सही से मेंशन नहीं हो पाए थे, इंक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं फटाफट इनको भी आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो आपके बचे हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन जो मैं स्किप करा रहा हूँ, उनको बाकायदा मैं कोई एक अच्छी सी टेक्निक देख दाख के उनको बोर्ड पर या इसी पे जैसा भी पॉसिबल होगा मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। जैसे दे रखा है चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं, तो रीज़न दे रखा है चमगादड़ पराध्वनिक उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए उड़ सकते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक कथन है। चमगादड़ पराध्वनि उत्सर्जित करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या चमगादड़ रात में उड़ रहे हैं, क्या इसी चीज़ को पराध्वनिक उत्सर्जित करना मतलब कहीं ना कहीं क्या इसी बात का उल्लेख हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। तो ए और आर सही है, ठीक है। चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक कथन है। चमगादड़ पराध्वनिक उत्सर्जित करते हैं, बैट्स एमिट अल्ट्रासोनिक, ये भी करते हैं, अपने साइंस में पढ़ा होगा। ये अपना शिकार करने के लिए ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। फिर अगर कोई भी शिकार होता है उसके कान मतलब उससे टकरा के वो किरण वापस उसके कान तक पहुंचती है, ठीक है, वो शिकार करता है। यानी दोनों कथन ठीक है। अब इन दोनों में से हमारा एक सही आंसर है। तो बस अब ये बताना है कि ये जो रीज़न है क्या असर्शन को क्लैरिफाई कर रहा है, क्या ये जो तर्क है वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। चमगादड़ की बात हुई पहले कि वो रात में उड़ते हैं तो पराध्वनिक उत्सर्जित करते हैं, मतलब ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका देखा टीके बीमारियों से रोकथाम करते हैं। बिल्कुल बीमारियों से, आपको पता है बच्चों को टीके क्यों लगाए जाते हैं? ताकि बीमारियों से रोकथाम हो। बच्चों को टीके ज़रूर लगवाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, है ना, कि ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। इस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन है, ये भी हालांकि मैंने आपको उसमें करवा दिया है, ठीक है। ये 56 भी करवा चुका हूँ, 55 भी करवा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये 54 मैंने स्किप करवाया था, इसको बाद में कराऊंगा, ठीक है। ये 53 में भी मैंने आपको उसमें अच्छे से बना के करवा रखा है, ठीक है। 52 भी बताया था, कावेरी को अगर ये कहा जाता है इसको क्या कहेंगे, और हेल्थ का भी आपको बता रखा था, ठीक है। तो वो वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर चेक कर लेना। ये 2-4 क्वेश्चन जो है वो मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड में करवा दिया है, ठीक है। इनमें भी सिंपल से होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो। अब 2-4 क्वेश्चन जो भी रह गए हैं,
ठीक है, उनको मैं कोई ना कोई शॉर्ट अप्रोच उसकी देख के अलग से एक और पार्ट लास्ट लाऊंगा छोटा सा, और हमारे सारे अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपना कमेंट ज़रूर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, सपोर्ट। कोई डाउट क्वारी हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी बचा कुछ है सब उसमें करा देंगे। बस चैनल पे ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, मैं भी आप में से ही हूँ और बहुत अच्छे से हम इस बार